औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जाए ना और रेड बेल का बटन दबा के आएँ। मतलब ये कि पहले सब्सक्राइब करें और फिर बटन दबा दें आल का, ताकि आपको आने वाली हर नई पुरानी ताज़ी वीडियो मिल सके यूनान से। ठीक है जी, ग्रीस नॉट ग्रीसी, ग्रीस यूनान से। ठीक है जी। यूनान में आजकल क्या हो रहा था और हो रहा है। आज और कल लास्ट डे है, स्कूल लग जाएंगे फिर वही खोता का बन के चक्कर लाने लग जाएगा। ये तो एक मिसाल है ना कि वो बस गधा एक ही राउंड में घूमता रहता है। तो बाकी हमारी ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह ही है। रूटीन में छुट्टियों में थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है कि रूटीन में यही है, सुबह उठो और बच्चों को रेडी करो, लंच बनाओ, सारा कुछ और वो भेज दो। लोग कहते हैं जी रूटीन शेयर करें। रूटीन क्या शेयर करें, कुछ नया हो तो शेयर करें ना। हमारी सेम ही रूटीन है, कुछ डिफरेंट नहीं होता उसमें। और यहाँ पे ये जी एक मेला लगा हुआ था क्रिसमस का और न्यू ईयर का। थोड़ा सा लेट हो गई है वीडियो बिकॉज़ हम सब बीमार हुए थे। बच्चों ने खूब इंजॉय किया इन छुट्टियों में, खूब हमें रगड़ा दिया। और बस उन्होंने तो एंजॉय किया और हमारी माताबाजी और उसके बाद ये कि सारे बीमार हैं। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि क्या कंडीशन है, लेकिन ये कि काम तो करना है। कल परसों भी वीडियो नहीं आई, पीछे भी एक छोटी सी वीडियो दी थी। तो चलें जी, जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है और बिज़ी रहने के लिए ये भी ठीक है मसरूफ़ियत। तो अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी तो थोड़ी और मेहनत कर लेंगे। ये वरना पहले से तो कम कर दिए। तो ये तो थोड़े बहुत हो गए हमारे गिले शिले शिकवे शुकवे। बाकी आप साथ साथ देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। ये एक बाज़ार लगा हुआ था, इसको कहते हैं जी क्रिसमस फैक्ट्री। ये है एथेंस का एरिया है, थीना में गाजी। ये कोई ओल्ड फैक्ट्री है जो मेरे इलम में, वहाँ पे ये मेला लगाते हैं। पहले थी किसी ज़माने में यहाँ पे फैक्ट्री, उसके सारे लवाजमात अभी उधर ही हैं, लेकिन उन्होंने उसको प्रिज़र्व कर लिए। ये लोग अपनी तारीख़ को संभाल के रख रहे हैं, हमारी तरह नहीं है पुराना हो गया पट के सट दो। और ये जी बिल्कुल एंट्रेंस पे ये इन्होंने बुक बनाई थी, लाइक स्टोरी बुक। उसके साथ आप पिक्चर बनाई है, उसको खड़े होके पढ़ लें, आपकी अपनी चॉइस है। और कुछ इस तरह से व्यू नज़र आ रहा था बिल्कुल एंट्रेंस में ही। जो ही आप कुछ स्टेप चलते हो तो आपको इतना खूबसूरत सा ये व्यू नज़र आता है। यहाँ पे ये व्हील चल रहा है और इधर ये थिएटर बना हुआ था, सामने दूसरे झूले थे और फिर आ जाते हैं आगे स्टॉल्स वगैरह। और एक साइड पे ये रमलिंग्स से बच्चे इंजॉय कर रहे थे। बट ये कि यहाँ पे एंट्री थी, चार्ज करते हैं। स्टार्ट में 1-2 साल शायद फ्री थी, उसके बाद से ये चार्ज करते हैं और हर साल डिफरेंट चार्जेस होते हैं। इस दफ़ा थे हम 4 पर्सन थे और 24-5 यूरोस चार्ज किए थे उन्होंने। तो उस हिसाब से आप हिसाब कर लो उनके देता। ठीक है जी, इतनी मेरी मैथ कोई नहीं है कि मैं उसको करूं। और ये था एक इनका ट्रेडिशनल स्वीट कह लें, लाइक डोनट, ग्रिल हुए डोनट कह सकते हैं। ये डोनट की ही डो होती है और उसको रोल की शेप में ये बनाते हैं, ग्रिल करते हैं और फिर उसको कोट करके चॉकलेट या जो भी आपको पसंद है उसके साथ वो देते हैं, या शुगर में कोट करके देते हैं। और उसके साथ साथ ये हम आपको दिखा रहे हैं जी, स्टॉल्स लगे थे, ढेर किस्म के स्टॉल्स थे। हर बंदा अपना अपना काम भी कर रहा था और एंजॉय भी कर रहा था। और इनका ज़ाहिर उन्होंने स्टॉल लगाए थे तो उनका बिज़नेस है। और खूबसूरती मुझे नहीं पता उनसे कोई बाई भी करता है या नहीं, लोग ले रहे थे लेकिन कम, ज़्यादा नहीं। तो फिर भी एक वो मेले की रौनक थी। और ये जी झूले थे बच्चों के लिए, हो सबके इंजॉयमेंट का सामान था। ये बैलून का स्टॉल था और बैक साइड से भी उन्होंने सारा इस तरह उसको सजाया हुआ था। हर तरफ जिधर देखें कुछ ना कुछ रौनक, कुछ ना कुछ वो था ज़रूर। कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे आप बोर हो जाएं या ये वो। ये रास्ता था बीच में से एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए, और इसमें भी ट्रेन चल रही थी इधर से। मतलब एक ट्रेन है होती है यहाँ पे मेले पे। आगे आपको दिखाते हैं, बड़ी खूबसूरत सी उन्होंने वो छोटी सी मिनी ट्रेन है, दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। बैठ के मुझे नहीं पता उसका क्या आपको व्यू और क्या उसका मज़ा आता है। हाँ, बच्चे इंजॉय करते हैं, लोग लेते हैं। मैंने वैसे उस पर आज तक नहीं राइड ली।
लेकिन ये कि वो दिखने में इतनी मिनी सी लगती है, बेचारी उस पे बैठना क्या ये एक राइड ये थी। बिग एप्पल, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं पता होते चीज़ों के। हैं, ये आ गई है जी मिनी ट्रेन, और दिखने में बहुत खूबसूरत सी है, छोटी सी। और पूरे ये आपको फैक्ट्री का या पार्क का कह लें, पार्क तो है नहीं है, फैक्ट्री एरिया है। और यहाँ पे विज़िट करवाती है, अभी उधर गई और वापस आके यहाँ पे इसका स्टॉप है, यहाँ पे अपने ये पैसेंजर चेंज करेगी। हाँ जी, यहाँ पे अपनी ये सवारियाँ चेंज करने लगी, और हम यहाँ पे खड़े होके भी बिल्कुल एंटर हुए थे तो देख रहे थे कि अब हमने जाना सिमत पे है। बच्चे अपनी सिमत डिसाइड कर रहे थे कि पहले किधर जाना है, जाना तो सारे कहीं है, पहले किधर जाना है। इन्होंने एंट्री पे ही ना एक एक बच्चों को वो दे दिया था पेपर, तो उसके ऊपर इसका पूरा मैप बना हुआ था और टास्क थे जी, ये जगह है यहाँ पे ये हो रहा है, ये जगह है यहाँ पे ये हो रहा है। मतलब बाकी सब तो ज़ाहिर चार्ज कर रहे थे, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ उनने छोटे बच्चों के लिए ऐसी रखी हुई थी जो कि फ्री थी। तो वहाँ पे जाके लाइक एक कुकी बना रहे थे बच्चे, पेंटिंग कर रहे थे और अपने लिए फिर बैज बनवा रहे थे। और साथ साथ आगे आता है तो मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने रखा होता है ये सारा। और ये सुबह से शाम तक, ये तकरीबन महीना डेढ़ ये लगा रहता है मेला। और आप जब दिल करे आप जाओ। बेसिक ज़्यादा इसका ये क्रिसमस से रिलेटेड होता है, क्रिसमस पे ये बनता है हमेशा, लगाते हैं ये मेला। ये परमानेंट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं लगी हुई, ये क्रिसमस के दिनों में आके ये सारा सजाते हैं। तो ये हमने सोचा कि थोड़ी सी राइड भी लें और राइड के साथ आपके लिए वीडियो भी बना लें, ताकि आपको व्यू पता चले। शाम का टाइम था और बहुत खूबसूरत व्यू था, सनसेट हो रहा था। और उसके अलावा जो है साइड के थोड़ा हाइट से जो व्यू आते हैं, मैंने कहा वो भी आपके लिए कैप्चर कर लूँ। ये फैक्ट्री की जो चिमनियाँ विमनियाँ जो भी है ये भी फैक्ट्री। जब मेरे ख्याल में अब यहाँ पे कोई रेडियो भी उन्होंने बनाया हुआ है, एफएम है कोई। तो ये कि उन्होंने उसको डिस्पोज नहीं किया, उसको यूटिलाइज़ किया है। तो ये वैसे ग्रीक लोग अपनी जो पुरानी बिल्डिंग्स है ना, उनको बाहर अंदर से बेशक चेंज कर लें, बाहर से उनका स्ट्रक्चर वही रहने देते हैं, अपनी जो उनका है एक कंस्ट्रक्शन स्टाइल। यहाँ पे गवर्नमेंट इतनी आसानी से परमिशन नहीं देती है, जो ओल्ड इनकी है ना बिल्डिंग वगैरह, उनको नहीं गिराने देते हैं ये। तो कई इतनी पुरानी पुरानी अंदर से गिरी हुई नज़र आती हैं बाहर, लेकिन उनको ब्लॉक किया हुआ उन्होंने, वहीं पे स्टॉप। वो ना कोई अंदर जा सकता है और ना ही उसको कुछ चेंज कर सकता है। यहाँ पे ये जी बना रहे थे वो बैज, एक साइड पे बच्चे बैठ के पेंट कर रहे थे, पेपर यहाँ से लेते थे, और दूसरी साइड पे ये लेडीज़ जो हैं इनको ये बैज बना बना के दे रही थी। और ये बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि छोटे छोटे वो अपने पेंट करते हैं पहले। एक एक्टिविटीज़ उन्होंने बनाई हुई हैं बच्चों के लिए। एक मैजिक शो भी शायद था यहाँ पे, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं था। वो सांता को लेटर भी लिख सकते हैं, वो भी आगे आपको दिखाती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब जाएं आप तो आपको अपना टाइम ये नहीं लगता कि आपने टाइम वेस्ट कर दी है या पैसे वेस्ट कर दिए हैं। बच्चे इंजॉय कर लें तो समझो कि सारा ना वो हो जाता है, उसके अंदर आ जाता है। तो बच्चों ने इंजॉय किया, मेरे तो बड़े बच्चे भी ये पेंट कर रहे थे और बैच बनवा रहे थे। हालांकि हर साल लेके आते हैं और फिर भी वो बाद में इधर उधर फिर रहे होते हैं। और ये डिफरेंट स्टॉल्स से हर जगह पे उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब बिजनेस भी हो रहा था और फन भी था, सारा कुछ साथ साथ चल रहा था। और बहुत खूबसूरत इन्होंने सारा पार्क बार बार बोल रही हूँ, सारी फैक्ट्री जो है ना वो डेकोरेट की हुई थी। मेला इसलिए लिख रही हूँ कि हम जैसे देसी ज़ुबान में बोलते हैं ना मेला, वाकई ये मेले की तरह ही था। झूले वगैरह भी लगे हुए थे, स्टॉल्स भी थे, खाबे भी थे, सारा कुछ था। तो वो एक जगह पे आपको वो सारा चोर, ये परमानेंट नहीं, तो उस वजह से ये मेला ही मैं कहूँगी अपनी ज़ुबान में इसको। तो ये कार्ड्स और बुक्स और एवरीथिंग, यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ इवन और भी डिफरेंट ब्रांड्स ने अपने लगाए हुए थे। ये भी बच्चों के लिए एक एक्टिविटी है। और यहाँ पे खड़े होने का वैसे मज़ा बड़ा आता है जब आप देखते हो ना बच्चे अपनी अलग ही एक दुनिया में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और जो उनके मूव्स होते हैं या जो चीखें हैं जो भी है, तो रिएक्शन जो है वो बहुत मज़े का था। और ये कोई करेक्टर है, मुझे इसका नाम वाम नहीं पता, लेकिन ये बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इसके साथ और इन्जॉय कर रहे थे।
और ये भी बच्चों का ज़ाहिर है उसका काम एंटरटेन करना। इधर भी एक राइड थी ये, और इसके साथ एक ये राइड थी सामने। हमने बच्चों ने इतनी राइड्स तो नहीं ली, वैसे घूमे फिरे जो उनके इंटरेस्ट की थी वो ली, सारी नहीं ली। और ये खाने पीने थे डिफरेंट तरह के। हाँ, इस इन सारी राइड्स को छोड़ के जो उनके इंटरेस्ट की थी वो गए थे ड्रजिंग कार्स। आगे आपको दिखाती हूँ। इधर इन्होंने वैसे बहुत मैस किया हुआ था कि बहुत छोटी जगह में ये लगाया हुआ था और गाड़ियाँ बीच में बहुत ज़्यादा थी। इवन यहाँ पे एक पूरा राउंड भी नहीं बच्चों से लेने हो रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा वो एक टाइम में परमिशन दे रहे थे चलाने की। हालांकि ऐसे होता नहीं है नॉर्मली, लूना पार्क भी जाएं तो वहाँ पे भी वो लिमिटेड चलाने देते हैं जितनी जगह है, बाकी इतनी सारी खड़ी होती हैं। इधर इन्होंने सारी चलाई हुई थी और जगह नहीं थी कि कोई बंदा पूरा एक राउंड भी कर सके एक टाइम में। तो खैर फिर भी लोग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए। जो एक पल आपको अच्छा मिल जाए, खुशी मिल जाए, तो उसको वो कहते हैं ना, खुशी को उस पल से शहीद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये जी इनके कुछ आ गए थे, अब फूड कोर्ट की तरफ कह लें, और डिफरेंट कंपनीज कहूँ या रेस्टोरेंट्स कहूँ या जो भी, पता नहीं अब किसको क्या बोलना चाहिए, इन्होंने अपने ये स्टॉल्स लगाए हुए थे। डिफरेंट डिफरेंट जो है, चाइनीज़ भी था और डिफरेंट थे। कोई सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ ग्रीक है, नहीं, मैक्सिकन भी थे, टाकोस वगैरह भी थे। लेकिन हमें उसमें ज़रा सारा होना पड़ता है हिलाल के लिए। ये इनका एक ट्रेडिशनल है स्वीट, इसको क्या कहते हैं, लुकमातस, लुकमादस या लुकमातस। अच्छा, ये बेसिक तो ये मेली, मेली मीन हनी, ये जो है वो हनी सेव कर रहा है, हनी सिरप जिसमें उसने डिप किए हुए थे उसके साथ होते हैं, और ये बहुत मज़े के लगते हैं, गरम गर्मा गर्म। तो ये साथ साथ इन्होंने अपने जी ये लगाए हुए थे, मतलब रेट्स वगैरह भी सारी लिस्ट लगी हुई है, आपको टेंशन नहीं होती। और आपको जो आपकी पॉकेट पे सही लगता है वो आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है किसी को। और ये यहाँ पे टाकोस वगैरह थे, कुछ नाचोस थे, स्नैक्स वगैरह थे, कॉफ़ी ड्रिंक, हर चीज़ आपको वहाँ पे मेले में अवेलेबल है जो आपको उस टाइम पे एंटरटेन कर सकती है। तो बहुत खूबसूरत व्यू और बहुत खूबसूरत लाइट्स और बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट, और ऊपर से ठंड, आहा मज़ा आ जाता है। और साथ में हो काफ़े, तो क्या बात है। काफ़े के भी स्टॉल्स थे और मज़ा आया काफ़े पी के मैंने काफ़े, ज़ाहिर है हम तो सिर्फ बच्चों के साथ चल फिर रहे थे, एंजॉय तो बेसिकली बच्चे कर रहे थे, खुद भी कर रहे थे, लेकिन बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट की चीज़ें थे, हम तो उनको सिर्फ एक अपनी जॉब दे पूरी कर रहे हैं, बच्चों को लेके गए हैं उनके साथ। और ये वो चीज़ें जो हम खा नहीं सकते, बट ये कि सारा कुछ वहाँ पे लोकल आवाम के लिए तो ठीक है। हमें इन चीज़ों का फिर ध्यान रखना पड़ता है कि हम ये नहीं ले सकते, बच्चों को भी पता है, तो फिर इस वजह से कुछ टेंशन नहीं होती। और यहाँ पे इस चीज़ का वैसे ख्याल रखते हैं, अब एक बंदा अगर वो दूसरे मीट को हाथ लगा रहा है तो वो फ्राइज़ वगैरह या दूसरी चीज़ को नहीं टच कर रहा। तो इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन के साथ फिर बच्चों ने ये ले लिया और उन्होंने इसको एंजॉय किया अपने अपने सॉस के साथ, जिसको जो पसंद था। तो बस इसी तरह टाइम गुज़रा, एंजॉय करते मौज मस्ती करते। मेले पे गए हैं तो मज़े ना करें, ये हो नहीं सकता यहाँ पे जी। ये बलून से, और मेरा बलून वाला काका गया नहीं हुआ था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो बाबा के साथ था, तो दूसरे तीनों मेरे साथ थे और वो बाबा के पास रुका। फिर ये भी एक एक्टिविटी थी बच्चों के लिए अंदर। मैं इधर अंदर तो गई नहीं, वैसे जा सकते थे लेकिन मैं गई नहीं। और बेटियां मेरी दोनों गई थी, बेटा भी नहीं गया, उसका भी इंटरेस्ट नहीं लगा इसमें। लेकिन दूसरे उन्होंने कहा यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़न इधर है अंदर, तो मम्मा आप भी आओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ रही। और जो है ना, बस तबीयत कुछ ऐसी थी मौसम की वजह से, तो इस वजह से मैंने कहा आप लोगों के लिए आए हैं, आप लोग एंजॉय करो। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं तो वो उसको आप इंसिस्ट नहीं करो। तो ये कुछ और एक्टिविटी थी बच्चों के लिए, अपने लिए खुद ही अपना बोझ उठाओ, ऊपर लेके जाओ और स्लाइड करके तो नीचे आ जाओ।
ठीक है जी, ये बच्चों की कह ले एक्सरसाइज भी हो जाए और फ़न का फ़न। अपना ये व्हील उनने ट्यूब जो है ऊपर खुद लेके जानी है खींच के, चाहे छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, सिर्फ फ़न नहीं है बैठ के आप स्विंग लेते रहो, इसमें यह कि एक्टिविटी है उनके लिए। और मुझे इस तरह की एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं जिसमें बच्चों को कुछ करना पड़ता है खुद से। और ये वही फिर डिफरेंट स्टॉल्स हैं और ये वुडन प्रोडक्ट्स हैं, इनकी लोकल कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे और टॉयज़ वगैरह थे बच्चों के। बस हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको, मतलब एक चीज़ दोबारा से रिपीट। हाँ, ज्वेलरी के कुछ स्टॉल हैं जो रिपीट होते हैं ज़रा, वो सिमिलर या ज्वेलरी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग में, लेकिन ये कि बाकी ये हैंडमेड कुछ चीज़ें थी, वूल टाइप, कुछ वूल के साथ ये डिफरेंट, ये देखें डॉल बनी हुई है, तो बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये भी वुड की बनी हुई चीज़ें हैं। तो इसी तरह हर जगह कुछ ना कुछ था। और ये वुड की ट्रेन भी आ गई है। अच्छा, ये है वुड की बनी हुई, बहुत प्यारी लगती है। और ये हर जगह जहाँ भी आप जाओगे ये साथ साथ आपके चलती जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जी ये स्केटिंग भी थी इसकी, और ये आप यहाँ पे चार्ज कर रहे थे। स्तावरो न्यार हो तो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो, उसमें फ्री था, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। हाँ, वो उनके लिए जिन्होंने ऑनलाइन टाइम नहीं लिया होता, लेकिन इधर जो था ये चार्ज कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था। और इसके चार्जेस भी सबसे ज़्यादा 12 यूरो थे इस दफ़ा। और वही फन, मस्ती, इंटरटेनमेंट और स्टॉल्स और मेले की रोशनियाँ। और जो है यहाँ पे ये ज्वेलरी थी, और ये बहुत एक्सपेंसिव थी। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो पहले मैंने दिखाई थी सिंतंगमा बाज़ार वाली, उसकी निस्बत सिमिलर सिमिलर थी, कुछ डिफरेंट डिज़ाइनिंग है। मार्केट में एक चीज़ आई है तो वही सारे कहीं मिलेगी। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी। और ये देखें जी, ये इनके शूज़ और इनका यूनिफॉर्म, इनका गेटअप बहुत मज़े का, इंटरेस्टिंग था। और ये कह लें कि दरबान है सांता के। यहाँ पे उन्होंने ये एरिया रखा हुआ था बच्चों के लेटर्स। अब टाइम हो गया जी, आओ और सांता के लिए लेटर लिखो। बच्चे अपनी अपनी विश लिखते हैं, जो भी वो सांता को बोलना चाहते हैं। वो अंदर जाते हैं, बारी बारी उनको वो अंदर लेके जाते हैं। उन्होंने बाकायदा अंदर सारी सेटिंग की हुई है बैठने की, और राइटिंग टेबल वगैरह एवरीथिंग। तो उधर जाके आप सांता के लिए लेटर लिखते हो। और ये फुल वॉल में बच्चों के लेटर पड़े हुए थे। और ये फिर आगे स्टॉल्स स्टॉल्स स्टॉल्स, मतलब इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जगह जो है ना कंजस्टेड हुई थी, रश भी बहुत ज़्यादा था, और चीज़ें, एक्टिविटीज़ और स्टॉल्स बहुत ज़्यादा थे। अच्छा जी, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, बच्चे बना रहे थे सांता के लिए, एरिया उन्होंने बनाया हुआ था, कुकीज़ बना रहे थे। ठीक है जी। और ये इनकी ट्रेडिशनल स्वीट्स हैं, डिफरेंट फ्लेवर में, नट्स हैं। ये आलमंड्स है रेड कलर में, ये रोज़ फ्लेवर में थे, ये हनी फ्लेवर में, कैरेमल में है। मतलब नट्स को उन्होंने डिफरेंट फ्लेवर में कन्वर्ट किया हुआ है। आइसक्रीम्स हैं। और ये पूरा एरिया स्वीट का था। सिर्फ इसमें एक स्टॉल था जिसमें पॉपकॉर्न थे। और इतना मीठा, इतना मीठा, देख के कुछ होता है पता नहीं। मुझे मीठा पसंद नहीं, इसलिए मुझे इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं। हाँ, दिखने में ये खूबसूरत थी सारी चीज़ें, बहुत खूबसूरत कलर्स। और ये कॉटन कैंडी, हालांकि मुझे कॉटन कैंडी पसंद है मीठे में, लेकिन वो भी थोड़ी सी दिखने में अच्छी लगती है, बट मैं खा नहीं सकती। और ये जी पॉप्स बने हुए थे, चॉकलेट पॉप्स हैं जो भी बोलें इनको। और डिफरेंट डिफरेंट पैकिंग में डिफरेंट, ये चॉकलेट थी विद नट्स। और यहाँ पे आगे भी इसी तरह की ये कुकीज़ थी, चॉकलेट कोटेड, छोटे छोटे ये डोनट बने हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये रोज़ बने हुए थे, ये देखें कितने खूबसूरत उन्होंने चॉकलेट के बनाए हुए हैं। अंदर इनके क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर से ये चॉकलेट की कोटिंग थी सारी, ये सारी चॉकलेट थी। और ये भी चॉकलेट कोटेड चीज़ें थी, नट्स से, ये देखें सीशल बने हुए हैं। और ये रोल बने हुए थे डिफरेंट, अंदर इनके फ्लेवर भी डिफरेंट डिफरेंट ही होंगे यकीनन, नट्स के साथ है या कुछ और है। ये भी सारी, ये देखें आइसक्रीम बनी हुई है, ये भी चॉकलेट के साथ है। ये एक वाहिद सॉल्टी चीज़ थी। और अब हमारा शुरू हो गया जी वापसी का सफ़र। आई होप आपको मेरी ये इंटरेस्टिंग थी और लेट वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दें और परेशानियों से दूर रखें।
और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।